हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका नेक्स्ट टाइप है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस में 5। अब हमें इसका dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। dy ओवर dx क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस के 11। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रखे, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हमारी y इक्वल टू x माइनस 11 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11 हो गई। अब कंपेयर इक्वेशन विद किसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस में c के साथ कंपेयर करो। यहाँ से m क्या आ जाता है, हमारा 1 आ जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से dy ओवर dx क्या हो गया ना 1। ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया, x स्क्वायर कितना होगा 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब देखो बेटा x इस पॉइंट के इसके इस पॉइंट में रख दो। if x इक्वल टू 2 तो y क्या होगा, 2 की क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस में 5, तो 2 की क्यूब 8 माइनस 22 प्लस में 5, तो हमारा कितना हो गया 13 माइनस के 22 इक्वल टू माइनस 9 आ गया। ठीक है भाई, और if x इक्वल टू माइनस 2 हो गया हमारा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 की क्यूब माइनस 11 इंटू 2 माइनस का प्लस 5, ये क्या हो गया 8 प्लस के 11 प्लस का 5, तो हमारा कितना हो गया, ठीक है, ये माइनस का 8 आएगा। इक्वल प्लस का हमारा 22 आ गया है, प्लस का 22, तो हमारा ये कितना हो गया 19 हो गया हमारा 19। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हैं, तो पॉइंट्स आर एक तो 2 एंड माइनस 9, 2 एंड माइनस 9 एंड माइनस 2 और 19, माइनस 2 एंड 19। ठीक है, अब देखो बेटे क्या दोनों पॉइंट्स y इक्वल टू x माइनस 11 को वेरीफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखो, फ्रॉम एट पॉइंट एंड माइनस 9, तो यहाँ पर रख दो y इक्वल टू 2 रखेंगे, माइनस 9 इक्वल टू 2 माइनस 11, माइनस 9 इक्वल टू माइनस 11। उसके बाद एट पॉइंट माइनस 2 एंड 19 पर कर दो, माइनस 2 एंड 19 इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इसको देखो बेटे, ये हमारा माइनस 19 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 क्या हो गया 19 इक्वल टू माइनस के 13, तो ये डज नॉट सेटिस्फाई, नॉट इक्वल। तो लिख दो पॉइंट्स माइनस 2 एंड 19, माइनस 2 एंड 19 डज नॉट सेटिस्फाई satisfy equation
y इक्वल टू x माइनस 11। इसके बाद लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज required point is 2 and minus 9। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस having slope 2 which are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 3 x not equal to 3। ये हमें इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। बेटा क्वेश्चन पढ़ोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप क्या है 2, व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो टेंजेंट टू द कर्व है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या देनी बेटे आपको, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व ये क्या बना है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, तो इसको y इक्वल टू x माइनस 3 के माइनस 1 लिख दो आप, तो dy ओवर dx निकालो, माइनस बाहर आगे आ जाएगा x माइनस 3 के माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएगी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रखा है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 के, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 रख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ रहा है 2 के। ठीक है, ये यहां तक समझ आ गया सभी को। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो -1 है। जल्दी में क्वेश्चन से 2 लिख गया था, 11 क्वेश्चन में 2 है, तो हम इक्वल टू -1 के करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 1 ले लो और x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 ले लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया बेटे -3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कर्व की इक्वेशन में फाइंड आउट करना है आपको पॉइंट्स, तो पॉइंट्स इफ x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में 4 माइनस 3, तो इक्वल टू 1 y 1 आ गया, और इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आएगा y इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन -1 आ गया। ठीक है, ये 2 है आपका, 1 अपॉन -1 हो गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ऑफ स्लोप क्या आ गए
and 1 and 2 and -1 ये स्लोप आ गए। अब बेटे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट ये होती है, ठीक है। तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट 41, इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट 4 and 1। तो क्या होगा y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप क्या है हमारा -1 x माइनस 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो क्या होगी y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस का 4, तो y प्लस x माइनस 1 माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0, y प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गई। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट कौन से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2 and -1। तो ये क्या होगी y प्लस के 1 इक्वल टू -1 x माइनस 2, तो y प्लस 1 इक्वल टू -x प्लस के 2, तो y प्लस x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x को इधर ले आए y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स।